नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप खबरों पर अच्छी तरह से। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबरों की शुरुआत। आज सावन का दूसरा सोमवार है और तालबेहट के प्रसिद्ध हजारिया महादेव पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका। और कहीं ना कहीं जिस तरह से सावन के दूसरे सोमवार पर तालबेहट के हजारिया महादेव मंदिर पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, वहीं अगर हम पुलिस प्रशासन की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें, तो पूरे समय मंदिर व मंदिर के आसपास के परिसर में पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम रहे। अगर हम नगर की यातायात व्यवस्था की बात करें तो पुलिस की जो व्यवस्था रही, डाइवर्जन रूट रहा, भारी वाहन नहीं आ सके, इससे श्रद्धालुओं ने काफ़ी राहत महसूस की। अब हम ललितपुर जनपद की उस खबर को बता रहे हैं कि ललितपुर जनपद का कोई भी गांव LUCC से अछूता नहीं है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हम आपको बात कर रहे हैं LUCC की। LUCC विगत दिनों से काफ़ी चर्चा में है, क्योंकि लगातार लोगों के पैसे नहीं मिल रहे और लगातार मुकदमा दर्ज हो रहे हैं, और इन खबरों को हम प्राथमिकता पर आपको दिखाते आए हैं। ये वही LUCC है जिसमें एजेंटों को बड़े बड़े सपने दिखाकर और इसमें कहीं इस अपने चक्रव्यूह में ले लिया है, और इस चक्रव्यूह का शिकार बन चुके हैं एजेंट। और इन एजेंटों ने कहीं ना कहीं आज लाखों करोड़ों रुपया जमा कर दिए हैं। अब कहीं ना कहीं आज उपभोक्ता इनसे पैसा मांग रहे हैं, पर इन्हें जो जानकारी है कि जिस तरह से इन्होंने खुद आज जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक से कहीं ना कहीं इन्होंने मांग की है कि उनको सुरक्षा दी जाए, और उन पर जो शिकायत हो रही है, शिकायती पत्र पर कार्रवाई पर रोक लगाने की बात की है, क्योंकि जिनके पैसे नहीं मिल रहे हैं वो लगातार कार्रवाई का दबाव बना रहे हैं। और इन एजेंटों का कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, हम बेरोजगार थे और हमें ऐसा लगा कहीं ना कहीं ये रोजगार मिल रहा है, और इस LUCC के माध्यम से हमने कहीं ना कहीं लोगों के पैसे जमा किए, और उसमें मासिक किस्त भी है और दैनिक भी है, और जिस तरह से और उसमें FD भी है। ऐसा लाखों करोड़ों का व्यवसाय इन्होंने एजेंटों के द्वारा किया गया। तो एजेंटों के द्वारा हम बता दें कि बड़े बड़े दावे किए जाते थे, पर आज उन दावों को क्या हुआ। आज खुद अपनी सुरक्षा के लिए आज जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, हम पर मुकदमा ना किया जाए और हमारे मुकदमों को वापस ले लिया जाए। और जिस तरह से जो एक कार्रवाई हो रही है जिला प्रशासन की, पर हम बता दें कि LUCC में उन गरीब लोगों के पैसे भी हैं जो कहीं ना कहीं फुटपाथ पर ठेले लगाते हैं और 100-200 रुपया अपनी गाड़ी कमाई से जमा करते हैं। आज हम आप लोगों से ही पूछते हैं कि क्या आज लोगों की गाड़ी कमाई का जो पैसा है इन एजेंटों ने जो जमा किया है, इनकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती है, और कहीं ना कहीं लोगों को पैसा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। प्रश्न सामने आ रही है। जो बोर्ड देख रहे हैं LUCC का, ये बड़ी बड़ी बातें करते थे, एक समय में सीधे बात नहीं करते थे, और इनके एजेंटों के जो हम रुतबे की बात हम आपको दिखा चुके हैं। इनकी काली काली गाड़ियाँ और उनमें काले काले शीशे, और इनके शान और शौकत के बारे में अगर हम बताएंगे तो आप भी समझ जाएंगे। लेकिन हम तो ये नहीं कहते वो हो, पर जिस दिन लोगों को ये पता चलेगा कि LUCC चली गई, LUCC अब पैसा देने नहीं दे सकती, तो ये मानिए कि इस ललितपुर जनपद में क्या होगा लोगों का, क्योंकि लगभग एक अंदाज़ा है कि अधिकांश लोग इसकी गिरफ्त में हैं, क्योंकि सहारा के बाद कोई विकल्प नहीं बचा था लोगों के पास कि दैनिक पैसे जमा कर सकें। उसका फ़ायदा LUCC ने मार्केट पर कवर करके लिया और एजेंटों ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया, पर एजेंटों ने अपनी गारंटी लगाई। अब उपभोक्ता ग्राहक एजेंटों से पैसा लेने की बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से आए तालबेहट का हम ऑफिस दिखा रहे हैं मॉनिटर स्क्रीन पर, और इस खबर को हम विस्तृत दिखा रहे हैं, पर हम आपसे वादा करते हैं कि आज उपभोक्ताओं की आवाज़ को हम उठाते रहेंगे, और LUCC के इस मकड़जाल में जो फंसे हुए हैं उनके पैसे मिलना चाहिए। फिलहाल हम खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे, और LUCC के जो भी पीड़ित हैं उनकी बात को भी हम बताते रहेंगे, और लोगों का उनके पैसे मिले, यही हमारी मुहिम का हिस्सा रहेगा, और इसी के लिए हम आपको खबरें दिखाते रहेंगे और इनकी लड़ाई को ललितपुर में द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों व एजेंटों ने सोमवार को सैकड़ों की संख्या में लामबंद होकर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक को संयुक्त रूप से एक ज्ञापन पत्र देते हुए एजेंटों के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमों पर रोक लगाए जाने की मांग की है। पत्र में एजेंटों ने लामबंद होकर के वह सभी लोग बेरोजगार थे जो तत्समय उन्हें प्रचार के माध्यम से जानकारी हुई। सागर ग्रुप कंपनी के द लोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट और थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव
सोसाइटी लिमिटेड द्वारा व्यक्तियों को रोजगार देकर सबल बनाने का काम किया जाता है। बताया जा रहा है कि कंपनी की बैठक व सेमिनार में भाग लेकर जानकारी ली और प्रचार के जरिए कंपनी के सदस्य व एजेंट बनकर संचालित योजनाओं में आवर्ती जमा, सावधि जमा, मासिक आय योजना, बचत खाता, ऋण सुविधा इत्यादि के तहत कार्य किया गया। कई लोगों का रुपया सोसाइटी की योजनाओं में जमा व निकासी का कार्य करने में लगे। बताया कि उक्त सोसाइटी द्वारा भारत सरकार के कृषि मंत्रालय से मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी अधिनियम 2002 के अंतर्गत रजिस्टर्ड सोसाइटी है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 639/2012 व पता 164 विजय विहार नगर पालिका लोनी, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश दर्ज है। बताया कि उक्त सोसाइटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व सदस्य कंपनी के निर्देशन सागा ग्रुप के एमडी समीर अग्रवाल दिशा निर्देशन में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि कई राज्यों में कार्यरत है। भारत सरकार की वेबसाइटों पर रजिस्ट्रेशन व मान्यता होने के कारण लोग उसमें जुड़ते गए, अन्य लोगों को जोड़ा गया। बताया कि सागा ग्रुप के सीएमडी महाराष्ट्र ने नवी मुंबई स्थित प्लाट नंबर 502 ब्लोसोम कोऑपरेटिव HH सेक्टर में समीर अग्रवाल पुत्र राजेंद्र अग्रवाल के दिशा निर्देशन में कार्य करते हुए भुगतान कर दिया था। कंपनी से कई बड़ी हस्तियों के जुड़े होने के चलते विश्वास था कंपनी कोई धोखाधड़ी नहीं करेगी। बताया कि 2024 में कंपनी के सदस्यों व एजेंटों को भुगतान कर देना बंद कर दिया गया, जिस कारण कंपनी के ग्राहक एजेंट व सदस्यों की शिकायत करने लगे, जबकि ग्राहकों द्वारा दिया गया रुपया उनके द्वारा कंपनी में जमा किया गया है, जो कि अब फंसा हुआ है। सीधे बावरी के हनुमान जी पर यहाँ पर मास पुराण का तीसरा दिन है। आपको देख सकते हैं मॉनिटर स्क्रीन पर यहाँ पर किस आस्था के साथ बस इंतजार है सभी को कि यहाँ पर भगवान श्री राम आएंगे और धनुष को तोड़ेंगे। पूरा धनुष आप मॉनिटर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये भगवान श्री राम, माँ जानकी तो वहीं मौजूद है और यहाँ पर देखिए आप मास पुराण चल रहा है और किस आस्था के साथ माताएं, बहनें और मौजूद हैं। यहाँ पर हर कोई आस्था में सराबोर है। जो भी इस खबर को देख रहे हैं और जो भी इस खबर को सुन रहे हैं, और उन सब से आज अजारिया टाइम्स का अनुरोध है, अगर आपका मोबाइल सब्सक्राइब नहीं है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन हिट कर लीजिए। जिस तरह से तालबेहट के आज बावरी के हनुमान जी पर आज मास पुराण का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परियार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, पार्षद तो वहीं मौजूद रहे, गणमान्य नागरिक मौजूद रहे और भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये जो हम आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आप खुद देख लीजिए। यहाँ पर धनुष यज्ञ जिस तरह से भगवान श्री राम के स्वरूपों के द्वारा आज यहाँ पर पूरी तरह से मंचन किया गया और धनुष को तोड़ा गया। भगवान श्री राम के द्वारा धनुष को तोड़ा गया। मानो कहीं ना कहीं एक पूरा प्रतीत हो रहा था, ऐसा अनुभव हो रहा था कि आज कहीं ना कहीं धनुष यज्ञ की लीला का मंचन हो रहा है, भगवान श्री राम का विवाह हो रहा है। और ऐसे वाकई में आज तालबेहट के बावरी के हनुमान जी पर जो ये अद्भुत क्षण आपको मॉनिटर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप खुद देख लीजिए और किस तरह से आज आस्था तालबेहट की हम आपको दिखा रहे हैं। भगवान श्री राम का आज विवाह हुआ विधि विधान से और पूजा मंत्रोच्चारण के साथ आज धनुष तोड़ा भगवान श्री राम ने। इसके बाद देखिए आप मॉनिटर स्क्रीन पर किस तरह से जयमाला का कार्यक्रम हो रहा है, आप खुद देख लीजिए जयमाला को आप मॉनिटर स्क्रीन पर। ये पूरा हम आपको ये लाइव दिखा रहे हैं, ये इसलिए दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से आज हर किसी को देखने की ज़रूरत है। आज हमारी संस्कृति, आज हमारी पहचान, आज हमारे हिंदुस्तान की पहचान, आज हमारे आदर्श भगवान श्री राम हैं। और आज अगर हम बताएं तो हिंदुस्तान के कण कण में भगवान श्री राम विराजमान हैं। आज हम और आप में भगवान श्री राम हैं, उन्हीं की वजह से आज हम और आप मौजूद हैं। उन्हीं पे आज भगवान श्री राम हम और आपके आदर्श हैं। और इसी तरह से आज देखिए यहाँ पूरी तरह से झब्बू लिटोरिया के द्वारा आरती की गई और पूरी मंडली के द्वारा आरती की गई। और जिस तरह से नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परियार, भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत व पार्षद उनके साथ मौजूद रहे और जिस तरह से ये आरती खुद देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर आस्था के साथ ये आरती की जा रही है भगवान श्री राम व माँ जानकी जी की। और नगर पंचायत अध्यक्ष पुनीत सिंह परिहार ने बड़े आस्था के साथ भगवान श्री राम के माँ जानकी के चरण छुए, आशीर्वाद लिया और नगर की समृद्धि के लिए आशीर्वाद दिया। जिला उपाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत की बात करें, उन्होंने आरती उतारी और भगवान श्री राम माँ जानकी जी से आशीर्वाद दिया। इस तरह से हमें भी ये सौभाग्य मिला, हमने भी आरती उतारी। मानो हमें ऐसा लग रहा था जब भगवान श्री राम के स्वरूप ने हमारे ऊपर हाथ रखा तो हमें भी ऐसा लगा भगवान श्री राम ने साथ हमें आशीर्वाद दिया हो, खुद हमारे ऊपर आशीर्वाद का हाथ रखा। और बाकी अद्भुत पने अद्भुत लम्हे हमको बता रहे हैं हमारे संपादक अमित ने आरती उतारी और जो ये हम अद्भुत लम्हे दिखा रहे हैं वो अनुभूति हुई
आज वाकई में त्रेता युग की अनुभूति हुई और हर कोई इसका गवाह बना। और जो हम आपको दिखा रहे हैं ये बड़ी आस्था का प्रश्न है। तालबेहट में आस्था है और तालबेहट के लोगों में आस्था है। भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। ये सब चीज़ें हम आपको तालबेहट के बावड़ी के हनुमान जी से बता रहे हैं। माताएं बहनें, आतिशबाजी की गई और आस्था के साथ आज जिस तरह से भगवान श्री राम व जानकी जी का विवाह हुआ, इसके तालबेहट वासी आज गवाह बने और प्रसिद्ध बावड़ी के हनुमान जी पर ये पूरा मंचन किया गया और पूरी कहीं ना कहीं आज मास प्राण। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।